अस्सलाम वालेकुम। द GMS ऑफिशियल्स में वेलकम। फ़ोटोशॉप की क्लास आज हमारी 5th है। इस क्लास में हमने 3 टूल्स को क्लियर करना है। फर्स्ट नंबर पे क्रॉप टूल, सेकंड नंबर पे हमने क्लियर करना है वो ब्रशेस हैं जिसे हम बहुत यूज़ करते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है इरेज़र। चलें जी, क्रॉप से हम शुरू करते हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं मैंने जो डाउनलोड की हुई हैं। तो ये फ़ोटोज़ आपको जस्ट unplash.com जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बहुत ही अच्छी और फ्री वेबसाइट है जिसमें से आप फुल HD फ़ोटोज़ डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक मैं ये देखें तो ये मैंने इसकी ओरिजिनल जो रेशो निकाली है, तो ये देखें कि कितनी फुल HD फ़ोटोज़ हैं। लाइक अगर गाड़ी का हमें यहाँ पे नंबर भी है तो वो भी पढ़ा जा रहा है। तो आप इसमें आप ओरिजिनल और अच्छी HD फ़ोटोज़ unplash.com, जो मैं स्क्रीन पे अभी चैनल ऑपरेटर से कहूँगा कि वो लिख दे। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं हम अपना टूल। ये है हमारा क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल पे अगर हम देखें तो एक इसी पे क्लिक करिए, रखें इसके आगे 1 2 3 एंड 4 क्रॉप टूल की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट वाला टूल जिसका नाम ही क्रॉप टूल है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में आता है। तो ये जस्ट हमने अगर देखा हो तो हमारे मोबाइल्स में भी यूज़ होता है। मोबाइल्स में बहुत से ऑप्शन होते हैं क्रॉप करने के, इस तरह यहाँ पे भी ऑप्शन। अब मैंने जस्ट क्रॉप टूल लिया है। अब अपने जिस इमेज को चाहूँ, जितना चाहूँ एक्टिवेट कर सकता हूँ। लाइक ये देखें मैंने यहाँ तक एक्टिवेट कर लिया। जस्ट आपने कीबोर्ड की मदद से एंट्री किया, ये वाला टिक को प्रेस करना है तो आपका जो आपने इसको सेलेक्ट किया होगा अपने इमेज को, वो आपका सेलेक्ट हो के बाकी सारे को वो क्रॉप कर देगा। याद रखिएगा कि मैंने जस्ट क्रॉप किया है। अगर मैं दोबारा से इसको क्रॉप को करता हूँ तो वो ही इमेज जिसको क्रॉप किया था वो दोबारा से आ गई है। ये डिलीट कैसे होनी है ये अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। आप अगर चाहें तो आपको लगता है कि आपने डिलीट नहीं सही किया तो आप इसे दोबारा से ओरिजिनल रेशो पे ला सकते हैं। अभी लाइक दिस, ये देखें बड़ा ही इसी तरीका है। आराम से आपने क्रॉप करते जाना है, हमारा ये क्रॉप होता जाएगा। अब मैंने इतना क्रॉप करना था, जस्ट मैंने एंटर कीबोर्ड की मदद से प्रेस किया है, हमारा ये क्रॉप हो चुका है। इसके बाद आ जाते हैं इसकी रेशो पे। रेशो में अगर आप देखें कि तो स्क्वायर 1:1 शो हो रही है। इसके बाद 4:5 एंड 8:10, 5:7 एंड 2:3 एंड 16:9। 16:9 मैं आपको बता दूं कि PC स्क्रीन लाइक डेस्कटॉप और लैपटॉप की स्क्रीन के लिए यूज़ होता है। 1:1 हमारी कोई भी की कहीं पे भी हमने अगर DP लगानी हो तो उसके लिए और इंस्टाग्राम के लिए यूज़ होता है। तो अगर हम यहाँ से 1:1 लेते हैं तो अगर देखें यहाँ पे 2 रेक्टेंगुलर में भी रेशो भी आ रही है कि ये 1:1 मतलब 1/1। अगर मैं इसको 2 यहाँ पे कर देता हूँ तो देखें ये रेक्टेंगुलर शक्ल में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 2 कर देता हूँ तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। तो स्क्वायर वाली चीज़ मैंने आपको बोला है यूज़ होती है जस्ट आपकी कहीं पे भी DP लगानी, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अगर आपने अपनी व्हाट्सएप पे लगानी है तो आपने यहाँ पे फ़ोटोशॉप में ला के एक अच्छा सा क्रॉप कर लेंगे ताकि वहाँ पे जाके सही, वो बहुत गलत क्रॉप होती है। तो इसके बाद अगर हम वैसे ही ओरिजिनल रेशो पे ही आ जाते हैं तो ये देखें हमारे ये रेक्टेंगुलर ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन मैंने जस्ट रेशो सेलेक्ट रखता हूँ 16:9 जो कि PC रेशो है, इसको ज़्यादातर मेरा सेलेक्ट होता है। इसके बाद एंटर कर दूँ ताकि ये हर जगह यूज़ भी हो जाए। अब मैंने एंटर किया है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये हमारा क्रॉप हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरी क्रॉप में थोड़ा सा मसला आया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने सही से क्रॉप नहीं की। आपने मूव टूल लेना है, इसको थोड़ा सा मूव कर दिया मैंने। अब देखें ये तकरीबन ठीक है। इसके बाद अगेन क्रॉप टूल पे हम मूव करते हैं तो अगर आप देखें तो अभी भी 16:9 शो हो रही है। अगर क्लियर पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी रेशो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं ये वाला एक टूल है, इसको रूल ऑफ थर्ड्स, ये हम फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर ये अभी भी अप्लाई हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होता है। अगर हम सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, अगर अप क्रॉप करते हैं तो ये देखें बहुत से बॉक्सेस आ रहे हैं, ये टू द पॉइंट बता रहे होते हैं कि आपने कहाँ से कहाँ तक क्रॉप करना है। लाइक मैंने यहाँ से यहाँ तक क्रॉप करना है। अगर मैं दरम्यान से चाहूँ तो अपने इमेज को भी मूव कर सकता हूँ। इसके बाद अगर थर्ड नंबर पे डायगोनल पे क्लिक करते हैं तो ये देखें
कुछ इस तरह का व्यू आएगा हमारे पास। ओके, दोबारा फिर मैं क्रॉप पे जाता हूँ एंड यहाँ पे आ जाता हूँ ट्रायंगल। ये कुछ ट्रायंगल्स हमारे पास शो हो रही होंगी, ट्रायंगल टाइप हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद गोल्डन रेशियो एंड लास्ट वन इज गोल्डन सेपरेट। इसको ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसको किस तरह से क्रॉप करना है। लाइक मैंने ये रखा हुआ है और इसको क्रॉप करते जाता हूँ तो ये देखें मेरा यहाँ पे आ गया है। यहाँ से मूव करके अब इमेज को मैं मूव करके एंटर करता हूँ तो ये मेरी यहाँ तक मूव हो चुकी है और क्रॉप हो चुकी है। मैं इंडो करता हूँ इसको कंट्रोल Z से। इसके बाद यहाँ पे एक देखा होगा सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो शो क्रॉप्ड एरिया, मतलब यहाँ पे चेक ऑन है। ऑटो सेंटर प्रीव्यू अनएबल क्रॉप शीट ये आपने रखना है एंड कैपेसिटी इज़ 75। इसको 100 करेंगे तो क्या होता है अभी देखते हैं। 100 की है मैंने एंड जस्ट मैंने इसको ये कहा। अब 100% ये मूव एंड क्रॉप हो चुकी है। इसके लिए अगर मैं इसको अगेन रूल ऑफ थर्ड्स ही रखता हूँ तो अब ये कैपेसिटी हमारी 100 ही है, लेकिन 100% ये क्रॉप कर देगा फुल। ये देखिए राइट। ओके, फिर मैं इंडो करता हूँ कंट्रोल Z से एंड दोबारा से सेटिंग पे जाता हूँ तो 100%, लेकिन आपने इसे बाय डिफ़ॉल्ट 75% ही रखना है। इसके बाद यूज़ क्लासिक मोड ये भी नहीं करना, ये बाद में एडवांस सेटिंग में आता है, ये बाद में बताऊंगा। इसके बाद आ जाता है डिलीट क्रॉप पिक्सल, जो मैंने कहा था मैं भी बताऊंगा वो यही है। इसके चेक मैं ऑन कर देता हूँ तो अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट इतना मैंने करना है क्रॉप। ओके, इतना क्रॉप किया मैंने एंड एंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब क्या होगा, अब अगर दोबारा क्रॉप पे आता हूँ तो यही यहाँ से बताएगा क्रॉप करना, लाइक ना कि वो पूरी इमेज देगा आप कहाँ से क्रॉप करना चाहते हैं। मैं दोबारा से इंडो कर देता हूँ, एंटर कंट्रोल Z एंड वही इमेज मेरे पास इंडो करते करते आ गई है। इसके बाद आ जाता है कंटेंट अवेयर। ये एक बहुत ही अच्छा फोटोशॉप वालों ने इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। इससे होता क्या है, लाइक मैं अभी थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ इसका मीनिंग क्या है, इससे होगा क्या। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया एंड मुझे अब क्रॉप नहीं करना, क्रॉप एरिया को बढ़ाना है। तो मैं इस चेक को करता हूँ ऑन एंड ये देखें यहाँ पे आ गया हूँ। ये खुद ही ट्रांसपेरेंट आ रहा है, लेकिन जब मेरा ये चेक ऑन होगा, अभी मैं फ़िलहाल एक तो ऑफ करके एंटर करता हूँ तो ये देखें ये ट्रांसपेरेंट एरिया आ गया है। कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा से मैं इसको क्रॉप टूल को लेता हूँ। ओके, अब इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाता हूँ एंड ये कंटेंट अवेयर वाले ऑप्शन को चेक को ऑन कर देता हूँ। अगर इस पर अगर हम मूव भी कर रहे हैं तो देखिए कंटेंट अवेयर साथ में येलो कलर का बॉक्स आ रहा था, अभी नहीं आ रहा। चलें इसका मतलब क्या अभी मैं बता देता हूँ। एंड या टिक कर दें या एंटर का बटन प्रेस कर दें आप, तो होगा क्या अभी आपके सामने थोड़ा सा वेट लेगा। अब ये करेगा क्या, इसने करना है कि ये जो ये वाला एरिया है इसी की कॉपी ऊपर कर देगा, मतलब इसी को मूव कर देगा ऊपर वाली साइड पे। जस्ट थोड़ा सा वेट और इसके बाद ये देखें अब हुआ क्या है, इसने यहाँ से इसी की कॉपी लेके ज़रा थोड़ा सा बढ़ा के इसको ऊपर कर दिया है। ये कहीं कहीं पे तो ठीक लगता है, लेकिन बहुत जगह पे ये अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, थोड़ा सा आपने एरिया बढ़ाना हो तो आप इस टूल को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से टूल्स हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद इसके सेकंड वाले ऑप्शन पे आते हैं हम, जो है ये वाला टूल। इसका अब ये बहुत मज़ेदार टूल है, लेकिन ये इस फोटो पे नहीं। अब हम इस पे आते हैं, इस फोटो पे ये भी नहीं एंड ये एक और फ़ोटो ली हुई है। इस फोटो पे आते हैं, लाइक ये डॉक्यूमेंट है, एक बुक है जो ये लड़की पढ़ रही है या लड़का है शायद, नहीं लड़की है, नेल पॉलिश लगाई। अब मैंने इस डॉक्यूमेंट को क्रॉप करना है तो सिंपल क्रॉप टूल से करेंगे तो नहीं होगा। अब मैं इसको क्रॉप करता हूँ कंट्रोल Z करके, एक मिनट गलत। अब इसको एक सेलेक्ट किया जस्ट वहाँ से और एक यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब एक क्लिक किया मैंने यहाँ पे आके, अच्छा एक क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, जस्ट एंटर का बटन प्रेस करना है और ये देखिए उसने बिल्कुल सीधा ला के आपके सामने उस डॉक्यूमेंट को रख दिया है। और इस तरह आप इसकी फ़ोटोकॉपी भी निकाल सकते हैं और अच्छे से ये देखें अगर आपसे पढ़ा जा रहा हो तो बड़े अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। लाइक ये देखें बहुत ही अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। ओके, अब इसको
मैं अगर ओरिजिनल इसकी लेके आऊँ तो ये अभी ये ओरिजिनल रेशियो है, कंट्रोल 1 करेंगे आप तो ये ओरिजिनल रेशियो ले आएगा, कंट्रोल 0 करेंगे तो जितनी जितनी इमेज प्रीव्यू हो सकती है वो दिखा देगा। अच्छा, इसके बाद थर्ड वाले नंबर पे आ जाते हैं स्लाइस टूल। ये एक स्लाइस कट देगा। ओके, यहाँ तक ये एक स्लाइस कट देगा। इसको अगर मैं एंटर कर दिया तो ये एक स्लाइस कट देगा, लेकिन ये टूल्स अभी इतने हमारे यूजेबल नहीं हैं। तो मैं एक दफ़ा दोबारा से कंट्रोल Z कर देता हूँ, और ज़्यादा ही हो गया, कंट्रोल Z चलें कोई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद हम अगले टूल की तरफ मूव करते हैं, जो उस टूल का नाम है ब्रश वाले टूल पे आते हैं। ये टूल एक दफ़ा आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझना है। अगर इस टूल को समझ लिया तो ये बहुत से टूल्स क्लियर करेगा। लाइक ब्रश टूल इस टूल को भी क्लियर करेगा, और इसके बाद अरेजर को भी क्लियर करेगा। स्टेम टूल को, बहुत से स्मूथ टूल है, इसको पेन टूल को, बहुत से टूल्स ऐसे हैं जिसको ये क्लियर करेगा। तकरीबन सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। अच्छा, इस टूल पे मूव करते हैं तो इसमें जस्ट कीबोर्ड की मदद से या तो बी प्रेस करेंगे तो आप सीधा सीधा ब्रश टूल पे आ जाएंगे। अच्छा, ब्रश टूल पे अगर जब मैं मूव करता हूँ तो ये हमारी बैकग्राउंड को अनलॉक कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी काम करना है इस पर। तो ये अगर आप देखें तो सर्कल शो हो रहा है। ये सर्कल अगर आप देखें तो शो हो रहा है कि कईयों के इस तरह से प्लस का साइन शो हो रहा होता है। ये क्यों शो हो रहा होता है? जस्ट आपने कीबोर्ड की मदद से जब अपना कैप्स लॉक देख लेना है। अगर तो ऑन है तो ये प्लस शो होगा, अगर ये ऑफ है तो ये एक सर्कल शो होगा। ये याद रखिएगा, जब ये कि अपना आपका कैप्स लॉक ऑन होगा तो ये इस तरह से प्लस का साइन शो होगा, लेकिन अगर ये ऑफ होगा तो इस तरह से, तो ये एक सर्कल शो हो रहा होगा। अब इसकी हम यहाँ पे अगर राइट क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का हमारा बार सा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें देखें कि जस्ट नज़र आ रहा है जनरल ब्रश, ट्राई मीडिया, वेट मीडिया, स्पेशल इफेक्ट्स जो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो अगर देखें ब्रश नेम, ब्रश स्ट्रोक, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ एंड इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, और मैं इस वाले को ऑन कर देता हूँ। इसके बाद आ जाता है मेरा लाइक एस, बस यहाँ तक ही रहने देता हूँ। और यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ाने के बाद यहाँ पे ये एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे ब्रश के नेम के साथ इसकी तकरीबन चीज़ें भी बता रहा है। लाइक ये किस तरह का है, ये किस तरह का है, तो मतलब ये कैसे काम करेगा, हार्ड है, सॉफ्ट राउंड है, किस तरह का है। तो अगर मैं ब्रश स्ट्रोक पे क्लिक कर देता हूँ तो ये बता देगा तो कि ये किस तरह। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे भेजता हूँ तो ये उसी तरह है जिस तरह के पहले था। अब मैं दोबारा से राइट क्लिक करता हूँ, इसका यहाँ से फर्स्ट वाला देखें, यहाँ पे साइज़ शो हो रहा है। आपने साइज़ कितना रखना है, लाइक ये बढ़ा सकता है, ये देखिए बढ़ गया, और ये हमारा कम हो रहा है। इसके बाद इसकी हार्डनेस भी हमें पता चल जाएगी। ये देखें इसकी हार्डनेस, ये कितना हार्ड है। राइट क्लिक करके और हार्ड करता हूँ इस, तो ये देखें ये फुल हार्ड हो चुका है। अच्छा, कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं एक दफ़ा, एंड अगेन यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद मैं इसकी हार्डनेस को बिल्कुल ख़त्म कर देना। अब ये देखें कितना, देखें इस तरह के ये फुल सॉफ्ट हो चुका है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं अगेन राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइज़ मैंने मूव किया। इसके बाद ये एक छोटा सा एंगल होता है, आपने किस एंगल पे रख के करना है। इसका काम कैसे है ये मैं अभी बता देता हूँ। ये एंगल को थोड़ा सा ऊपर किया, इन दोनों पॉइंट्स को ज़रा थोड़ा सा आपस में मिला दूंगा। अब क्या होगा ये, अब देखते हैं क्या होता है। ये अभी मैं लिख देता हूँ, ओके। ये बहुत ही उर्दू लिखने के आपको ये बड़ा अच्छा काम आ जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा और बढ़ाया एंड इसको नीचे किया। अब देखना है, ओके ओके, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा जैसे आपने पेंट किया हुआ है। लाइक कंट्रोल Z एक दफ़ा दोबारा कर देता हूँ और इसकी हार्डनेस को फुल कर देता हूँ। अब और प्यारा लिखेगा ये। लाइक ये देखें, इसकी थोड़ी सी, अब देखिए ओके,
ये देखिए, हम अपनी मर्ज़ी से कलम बना सकते हैं इसकी बड़े अच्छी ब्रश को, जितनी जिस तरह से चाहेंगे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं दोबारा इसकी मेन जैसे सेटिंग थी उसी तरह। इसके बाद इसमें बहुत से ऑप्शंस और हैं, लाइक ये बहुत से यहाँ पे हैं। ये वेट मीडिया वेट वाले पे आ जाते हैं। इसमें ये देखें, ये वाले ब्रशेस हैं, ये बड़े प्यारे यूज़ होते हैं। इसको याद रखिएगा, इन ब्रशेस को अगर आपने अच्छे से यूज़ करना हो तो आपने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग वाले टैबलेट को यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आप अगर कीबोर्ड का अपने लैपटॉप वाला माउस यूज़ करें तो वो भी ज़बरदस्त और बेस्ट है आप लोगों के लिए। ओके, इसमें एक मैं ब्रश ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिल गया। बहुत ही अच्छा यहाँ पे ब्रश मैंने डाउनलोड भी किया हुआ था, बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं इसमें। थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दूँ, शायद मुझे मिल जाए। बिल्कुल यही ब्रश ले लेता हूँ। अगर मैं इसको साइज़ को बढ़ाता हूँ यहाँ से, ये देखें, अच्छा ये क्या कर रहा है, ब्लैक कलर ले रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 4 कलर को ज़रा चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कर दिया ग्रीन, लाइट ग्रीन, और नीचे वाले कलर, ये दोनों कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं स्पेशली ये वाले कलर। सॉरी, थोड़ा ऊपर है, डार्क ग्रीन। ओके, अब मैं यूज़ करता हूँ, ये देखें। ओके, ये हम एक दफ़ा और एक ब्रश लेते हैं जो हमें अच्छे से यूज़ हो सके। वो ब्रश अभी तक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर होता है अवेलेबल तो मैंने आपको दिखा देना था। अच्छा, ये इसने क्या किया है, इसने दोनों की कॉम्बिनेशन को लिया। अब मैं इसको देखता हूँ, एंड ये देखें, डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन दोनों के ये यूज़ कर रहा है। तो ये एक क्वेश्चन मेरे पास आया था जिसको मैंने ये क्लियर करवा दिया। ये हम कैलीग्राफी में, टाइपोग्राफी, ग्राफ्टिंग में बहुत सी जगह पे ये यूज़ कर सकते हैं। एक न्यू बैकग्राउंड टाइप बैकग्राउंड बन चुका है हमारा। कंट्रोल Z कर देता हूँ इसको। ओके, एंड अगेन मैं इसके साइज़ को छोटा करके एक और टूल आपको जाके स्पेशल टाइप समझ आ जाए। मैंने अगेन रिपीट कर देता हूँ, मेरे पास वो टूल अवेलेबल नहीं है जिस टूल का मैंने आपको करवाना था, लेकिन बहुत अनकरीबी या अगली वीडियो में आपको ये टूल मैं करवा दूंगा। इसके अलावा अगला हम ऑप्शन पे मूव करते हैं, इसको अगला कंट्रोल Z कर देते हैं। ओके, ये देखें, स्प्रे टाइप स्प्रे हो रही है, जैसे खास टाइप घास नहीं हो जाती वैसे। चलो छोड़ें इसको, आगे हम मूव करते हैं। इसके अलावा इसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज रह गई हैं इसको हम कवर करते हैं। दोबारा ब्रश टूल पे आए हैं, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद एक जस्ट ब्रश, सिंपल सा ब्रश को हमने ले लेना है। यहाँ पे जनरल ब्रश पे आने के बाद जस्ट इस ब्रश को, ओके, इसको लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, याद रखिएगा मैं एक न्यू लेयर नहीं ली हुई, मैं सिंपल एक ही लेयर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने न्यू लेयर्स पे काम करना है। इस पे एंड पे हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत से, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। ये कलर्स हम अपनी तरह इसको मूव कर सकते हैं। लाइक ये देखें, ये आगे इसकी भी हमने आगे प्रॉपर्टीज़ में जस्ट आपने याद रखना है। यहाँ पे मैंने कोई चीज़ बताई थी। ओके, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जिस तरह हमारी लेयर्स के मोड्स थे, नॉर्मल वाला, ये वाला, तो इसी तरह इसी के भी मोड्स हैं हमारे इस ब्रश टूल के। तो नॉर्मल वाले यहाँ पे देखें, इस मोड पे मैं डिज़ोल्व कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी, कंट्रोल Z किया, इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये वाला टूल लेके साइज़ को बड़ा एंड हार्डनेस को, ओके। अब मैंने अगर ये देखें, ये थोड़ा सा पेंट कर दिया है। इसके बाद इसी मोड को मैं नॉर्मल करता हूँ और दोबारा से पेंट करता हूँ, तो आपने कंट्रोल प्लस करके आपको दिखाता हूँ दोनों में फ़र्क क्या था। ये जैसे एक छोटी सी स्प्रे हुई होती है और ये सॉरी, और ये देखें एक स्मूथ हुआ होता है। इसके बाद एक और मैं राइट क्लिक करके इसका साइज़ को छोटा करने के बाद मोड ले लेता हूँ, लाइक स्क्रीन। अब ये देखें, ये क्या कर रहा है, ये लाइट किए जा रहा है इसको, ओके। अब क्या देखिएगा, मैंने इसको अपने जो माउस को उसको प्रेस किया हुआ है। अब मैं जितना इस पे फेरी जाऊंगा ये इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा लाइट नहीं करेगा। लेकिन एक दफ़ा मैं छोड़ता हूँ, दोबारा से करता हूँ तो ये और लाइट करेगा। फिर छोड़ा, फिर किया और लाइट, फिर छोड़ा, फिर किया और लाइट। इस तरह किया करते जाऊँगा, ये फुल एक
एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फुल वाइट जो हमारा बैकग्राउंड है उसको ले आएगा। ये देखें आपके सामने भी आ गया है। ओके, अब अगेन हम उसी जगह पे आ जाते हैं और यहाँ से वाइट कलर लेके हम इसको एक दफ़ा मूव कर देते हैं। फुल वाइट लिया, ओके, और इसके साइज़ को बढ़ाया, यहाँ से हमने कर दिया नॉर्मल, और एक दफ़ा ये देखिए हमारा ये फुल वाइट हो चुका है। इसके बाद इसी तरह इसके साइज़ को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं ताकि न्यू और प्रैक्टिकल करने के लिए। एंड इसका कलर हमने कर दिया है रेड और बैकग्राउंड का है ग्रीन। ओके, अब इसके बाद इस एक और इफ़ेक्ट को लेके आते हैं हम यहाँ पे, लाइक मल्टीप्लाई वाले इफ़ेक्ट को ले आते हैं। अब एक कर दिया हमने कलर, ये अगेन इसके ऊपर कर रहे हैं। ओके, अब थोड़ा सा प्लस पे क्लिक करते हैं हम, कंट्रोल प्लस करते हैं, तो अब फ़र्क देखिएगा दोनों में, इसका और इस कलर का दोनों का इसने कॉमन लेके एक ही कलर बना दिया है, जिसको ज़्यादा डार्क कर दिया है। ये हो गई है मल्टीप्लाई। इन सब इफ़ेक्ट्स को आपने अच्छे से कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए ये सारे इफ़ेक्ट्स है कौन से। तो इन इफ़ेक्ट्स को जब आप लोगों ने करना है, आपके पास काफ़ी टाइम होगा इन इफ़ेक्ट्स को करने के बाद। अच्छा, अब मैंने वाइट कलर लेके इसको कर रहा हूँ तो इससे कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब ये कलर इसके साथ कंबाइन नहीं कर रहा। अब लेकिन नॉर्मल किया है तो ये देखिए हमारा सारा मूव भी होते जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं कैपेसिटी एक बहुत मैटर करती है। लाइक मैं इसकी ले लेता हूँ रेड कलर। ओके, साइज़ थोड़ा सा बड़ा दोबारा से कर दिया एंड एक छोटा सा राउंड शेप, फुल राउंड तो नहीं, खैर एक राउंडनेस बना देता हूँ इस तरह से। ओके, अब मैं इसकी कैपेसिटी को कम करता हूँ और एक कलर को थोड़ा सा चेंज करके, अब देखिएगा इसमें और उसमें एक ट्रांसपेरेंट कलर हो रहा है। याद रखिएगा मैंने अभी अपने माउस को छोड़ा नहीं हुआ। अगर मैं अब एक दफ़ा छोड़ के माउस को दोबारा से करता हूँ तो एक और कोट हो रहा है, इसको छोड़ा एक दफ़ा और किया तो एक और कोट हो रहा है, इसके बाद एक और हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया। ये इसी तरह ये बढ़ता जाएगा अगर मैं माउस को छोड़ के करता जाऊँगा। अभी एक दफ़ा मैं यहाँ पे दोबारा करके इसको जितना मैं करता जाऊँगा ये बढ़ेगा नहीं, इतना ही रहेगा। लेकिन अगर एक दफ़ा माउस को छोड़ के दोबारा करूँगा तो ये बढ़ता जाएगा। जस्ट मैंने दोबारा अगेन रिपीट कर दूँ कि ये आपने जस्ट याद रखना है, ये नहीं देखना ये है क्या चीज़ है। मैं इस चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ करवा दूँगा जब हम इन टूल्स का यूज़ करेंगे। अब कैपेसिटी को एक दोबारा से फुल कर देता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी सिलेक्शन लेता हूँ राउंड शेप शिफ्ट की मदद से। अच्छा, एक सिलेक्शन ली, ब्रश टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको जस्ट कीबोर्ड से डी प्रेस करें तो डिफ़ॉल्ट कलर हमारे आ जाएंगे। अब कैपेसिटी हमारे पास 100 है, तो अब इसको फ्लो को, अब ये जो फ्लो इसका काम बताने लगा हूँ, इस फ्लो को हम कर देते हैं तकरीबन 28। अब देखते हैं इसको कलर करके देखते हैं। ओके, याद रखिएगा हमारी कैपेसिटी फुल है। साइज़ को थोड़ा सा और बढ़ा लें ताकि अच्छे से कलर हो सके। ओके, इसी तरह अगर मैं इसको ज़रा कंट्रोल Z कर दूं फुल से और दोबारा से एक छोटी सी सिलेक्शन लेता हूं। ये थोड़ा डिफरेंस, आज का क्लास थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपने जस्ट डिफरेंस देखना है और टूल्स को अच्छे से समझ लेना है। बाकी इसका यूज़ अभी कहाँ पे होना है ये बात की बात। इसकी फ़्लो को थोड़ा कम करता हूँ, कैपेसिटी को भी थोड़ा कम कर दिया और स्मूथ को 52 कर देता हूँ। अब देखना साइज़ को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब देखिएगा क्या हो रहा है। फुल लाइट अगर देखा जाए तो कैपेसिटी जो हम यूज़ करते थे अपने लेयर्स में, तो ये हमें वो चीज़ यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, एक पूरी लेयर को उसकी कैपेसिटी को कम करेगी। लेकिन अगर हम इस तरह से इसे यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही लाइट होती जा रही है। ओके, एंड अगर मैं इसको
कंट्रोल पकड़ के कहीं भी मूव करता हूँ तो ये कट हो जाएगी। कंट्रोल Z किया एंड अगर शिफ्ट से करता हूँ तो ये और डार्क होती जा रही है। कंट्रोल Z की थी एंड इसके बाद मैं इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को एक दफ़ा फुल ही रहने देता हूँ ताकि आप लोगों ने भी इसे फ्लो वगैरह को, कैपेसिटी को एंड पे कोई भी एक्शन अप्लाई करने के बाद उसे रीसेट कर देना है ताकि अगली दफ़ा आप इसको अगर यूज़ करें तो चाहे हो सकता है आप इन सेटिंग को भूल जाएं। तो 100 पे रहने देना है, लेकिन स्मूथिंग को 0 पे रहने दीजिएगा ताकि जिस तरह चाहें आप मैनुअल सेटिंग कर सकें। इसके बाद जो लास्ट टूल हमारा रह गया है वो रहता है हमारा इरेज़र को। वही अगर आप देखें इरेज़र जब टूल मैंने सेलेक्ट किया है तो इसमें वही डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, कोई भी सेटिंग चेंज नहीं हुई। तो इरेज़र की भी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट है। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा दोबारा ब्रश टूल पे आता हूँ, आने के बाद मैं एक दफ़ा थोड़ी सी यहाँ पे ड्राइंग सी एक पेंट सा कर लेता हूँ। ओके, देन ठीक है, ये एक जैसे मतलब आदमी सा बन गया है, जैसे नाक उसकी बहुत बड़ी है। चलें छोड़ें इस चीज़ को। अब इसमें होगा क्या, अब मैं दोबारा से इरेज़र टूल को लेता हूँ, इसकी शॉर्टकट की है ई, डायरेक्ट आप ई भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको भी अगर राइट क्लिक करता हूँ तो उसी तरह के मोड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब इसकी ज़रा सेटिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फ्लो को कम किया और इसको रेस किया, मतलब ये ऐसा ऐसा रेस हो रही है, साथ में फेड भी किए जा रही है। ये देखें, इसको कंट्रोल Z करता हूँ, उसी तरह के फ्लो को 100 करके अब मैं मूव करता हूँ तो बिल्कुल स्मूथ वो मूव होगा। और अगर कैपेसिटी को मैंने कर दिया है और ये देखें, ये ऐसा ऐसा मूव होगा, लेकिन ये एक लेयर बैक में छोड़ी जा रहा है, मतलब फुल ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहा। इसी तरह अगर मैं आता हूँ यहाँ पे स्मूथिंग पे तो 100% करता हूँ तो ये देखिए फुल स्मूथ यहाँ पे मूव कर रहा है, देखिएगा। ओके, क्लास थोड़ी सी लंबी थी लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसमें 2-3 चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं कि एक तो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के ही, वो दूर कर दूं एंड पे। मैंने आपको पहले भी कहा था वो क्वेश्चन मैं एंड पे दूर किया करूँगा। लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन थे कि नेक्स्ट क्लास का पता नहीं चलता। नेक्स्ट क्लास का आपको इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी अपलोड हो आपको बाय जीमेल नोटिफिकेशन या एक बाय आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें आपको बताया होगा कि द GMS ऑफिशियल्स की तरफ से आपको एक न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आपने जल्दी से जाके उस क्लास को ले लेनी है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं हमारी इस टूल्स में। तो होता क्या है, आप इसको स्किप करके देखते हैं, वीडियो को अगर फुल देखेंगे तो आपकी कोई भी चीज़ इसमें स्किप नहीं होगी। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि न्यू वीडियो आपको मिले, एंड सेकंड नंबर पे वीडियो को स्किप नहीं करना। ये स्किप जब भी आप करते हैं तो आपकी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो स्किप हो जाती है और फिर आप लोग ये एतराज़ करते हो कि वो बताई नहीं गई, और यही क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि ये कैसे होना, ये कैसे होना, और मैंने वो चीज़ पूरी उस वीडियो में बता दी गई होती है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपने अगर कोई भी स्टॉक इमेज कमर्शियल यूज़ के लिए डाउनलोड करनी है तो unplash.com पे जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।